नमस्कार, मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से एक बार आज फिर आप लोगों के सामने हूँ। अभी हम लोग परीक्षाओं पे चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा, अगर साहित्य वाले अगर इसको बताएंगे व्याकरण की दृष्टि से, पर इच्छा यानी कि परीक्षा, जो दूसरे की इच्छा से हो उसको परीक्षा कहते हैं। दूसरे की दखलंदाजी मनुष्य या कोई भी प्राणी पसंद नहीं करता है, इसलिए परीक्षा को हम बहुत बोझल चीज़ मानते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत वजनदार कोई चीज़ है, कोई प्रेशर है जो हमारे मस्तिष्क पे आ चुका है। फिजिकली, मेंटली हम उसमें अपने को दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस करते हैं। हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। परीक्षा में हम लोग ऐसा समझते हैं। वास्तव में देखिए, कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी जाती। लड़ाइयों का स्टेप होता है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे वे आखेट खेला करते थे, आखेट खेले जाया करते थे, शिकार खेलते थे। शिकार उनका जो खेलने का क्रम था वो असल में अभ्यास था। और हम सभी लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान में भी अभ्यास का नियम है। बिना अभ्यास के किसी भी चीज़ को सीखा नहीं जा सकता। तो वही चीज़ें वो किया करते थे। हम अगर किसी खिलाड़ी को देखें तो वो खेलता है, भले उसका कंपटीशन कुछ दिनों के बाद हो। एक धावक है तो रोज़ दौड़ता है, भले उसका कंपटीशन किसी और दिन हो। एक फुटबॉल का खिलाड़ी हो, एक बॉडी बिल्डर है, रोज़ जिम में जाता है, मेहनत करता है, अपने सिक्स पैक को बनाता है, लेकिन उसका कंपटीशन कुछ दिनों के बाद होता है। तो अभ्यास रोज होता है, परीक्षाएं रोज नहीं होती। ये हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम अभ्यास रोज करेंगे तो परीक्षा हमारे लिए उत्सव के समान होगा, इसलिए कि हमारी तैयारी होगी, हमारे अंदर ये एक्साइटमेंट होगा, ये उत्साह बना हुआ रहेगा कि हम अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखाएं। और फिर जो है उस परीक्षा में हमको बहुत ही आनंद आएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नावली में, उसका उत्तर हमको आता है, हमारे चेहरे की चमक बता देती है इस प्रश्न का उत्तर हमको आता है। मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, इन्विजिलेटर का भी मैंने काम किया है, एग्जामिनर भी रहा हूँ, अभी भी हूँ। हम लोगों ने बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखा है। चेहरे बच्चे के बता देते हैं कि रियल में वो प्रश्न का उत्तर उसको आता है या नहीं आता है। एक परीक्षार्थी, एक स्टूडेंट इस चीज़ को जानता है कि उस परीक्षा में उसको कितने नंबर आएंगे। हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, हमको तो 10 नंबर ज़्यादा आया है, कम नहीं आया है। मैं तो पेपर देख करके आता था और घर में कैलकुलेशन करके एकदम कैलकुलेट कर लेता था कि हमको इतना ही नंबर आएगा इस परीक्षा में। हमको 10 नंबर ज़्यादा आता था, कम कभी नहीं आया। सेल्फ इवैल्यूएशन हमारा ऐसा होना चाहिए। हमारी तैयारी जो है वो प्रतिदिन होनी चाहिए। आप सबसे पहले सब्जेक्ट्स को स्टेप में बांटिए, चैप्टर्स को बांटने के बाद उसके लिए एक समय निर्धारित कीजिए कि हम 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे करके आप उस लेसन को तैयार कर लेंगे और लेसन जब आपका तैयार हो जाएगा तो आपके पूरे पेपर तैयार हो जाएंगे। बाकी जो समय होगा, महीने 2 महीने का जो लास्ट का टाइम होगा, उसमें केवल और केवल रिवाइज कीजिए। इस तरीके की जो पढ़ाई आपकी होगी
थोड़ी थोड़ी रोज पढ़ने की। एक दिन 10 घंटा मेहनत मत करिए, रोज 5 घंटे मेहनत कीजिए, रोज 6 घंटे मेहनत कीजिए, रोज 10 घंटे मेहनत कीजिए। अभी पिछले साल एक IAS में लड़का टॉप किया। उसने जब अपनी दिनचर्या बताई, एक सामान्य घर का लड़का, वो 14 घंटे स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी, और उसके आधार पर वो IAS हुआ, सिविल सर्विसेज में टॉप किया। तो कोई ऐसा नहीं कि हम आप नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस उस तरीके से आपको मेहनत करनी है। धन्यवाद। जय मां भारत।